दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो हम सबको और भारत की विपक्षी पार्टियों को खास तौर पे सोचने के लिए, चिंतन मंथन करने के लिए मजबूर करता है। विषय जो है वो ये है, एक समय भारत के अंदर 2011 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ। उस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी और फिर इलेक्शन हुआ, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले लगभग 12 वर्षों से भारत में सत्ता पे है और लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के पास है। लेकिन अब एक गैप पैदा होना शुरू हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय आज के दिन क्या है कि उस गैप को भरने के लिए, उस समय तो कांग्रेस का जब गैप आया, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो भाजपा आ गई। लेकिन आज 12 साल बाद भी सत्ता पक्ष से तो कुछ नाराजगियां हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से होती है लोगों में जो सामने आ रहा है, लेकिन विपक्ष आज 12 साल बाद भी अपनी जगह नहीं बना पाया है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, 2-3 घटनाएं हैं। पहली घटना तो ये है कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस की अलायंस पार्टी का शासन था। ठीक बात है। भाजपा वहां नाम मात्र थी, लेकिन भाजपा का भी 12 साल से पूरे भारत में राज्य है। मात्र 2 साल पहले एक पार्टी शुरू हुई, एक अभिनेता से नेता बने श्री विजय थलापति जी ने उस पार्टी को लीड किया और वो पार्टी सत्ता में आ गई। ठीक बात है। तो इसका मतलब स्पेस वहां खाली था, जिसको कांग्रेस से तो नाराजगी थी, लेकिन भाजपा भी नहीं बच पाई। ठीक बात है। दूसरा, अभी का बांकीपुर विधानसभा पटना की ये एक सीट है बिहार की, इस पे बाई इलेक्शन हुआ अभी। हाँ। 5 बार से ये सबसे ताकतवर सीटों में मानी जाने वाली भाजपा का गढ़ की एक सीट थी। सेफ सीट को बोल रहे थे। सेफ सीट जिसको बोले। मैं मान लेता हूं कि भाजपा से नाराजगी थी, क्योंकि 5 बार का वहां पे भाजपा का राज्य था, मतलब सत्ता थी, एक तरह की सीट थी और सत्ता भी भाजपा की अलायंस में है वहां पे और केंद्र में भी है। लेकिन लोगों ने वहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी थी आरजेडी और कांग्रेस, इस पे भरोसा नहीं जताया, बल्कि एक नया व्यक्ति जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रशांत किशोर जी आए और मात्र 1.5-2 महीने में उसने माहौल बना दिया और सीट जीती है। ठीक बात। तीसरी घटना, अभी एक आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ, या ये कहें कि नीट पेपर को लेकर के, पेपर में जो बार बार पेपरों का लीक होना था उसके कारण से। लेकिन उस आंदोलन को कोई भी भारतीय राजनीति की विपक्षी पार्टी लीड नहीं कर पाई। ठीक बात है। 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी विपक्षी पार्टी आज इतना स्पेस नहीं बना पाई अपने अंदर कि एक आंदोलन को हवा दे दें या धार दे दें या आंदोलन को खड़ा कर दें। उसके लिए भी एक नए बच्चे आए जैन जी के, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में, और उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया। ठीक बात है। तो क्या ये भारत के सत्ता पक्ष के लिए तो चलो होता ही है, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियां होती हैं, सवाल भी उसी से पूछे जाते हैं, लोगों में नाराजगी भी उससे होती है, लेकिन क्या विपक्ष के लिए और ज्यादा चिंता का विषय नहीं है? देखो, 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन था तमिलनाडु वाला जी, विजय थलापति का। तमिल मतलब हर स्टेट की, अपने हिंदुस्तान की बात करूँ तो अलग पॉलिटिक्स है। जो वो स्टेट हैं, साउथ वाले जो स्टेट हैं, तमिलनाडु की अगर खास बात करें तो वहाँ जो पार्टियाँ सत्ता में रही हैं वो रही हैं, या वो पार्टी बनी है जो पहले फिल्मी लोग थे, चाहे वो उसमें करुणानिधि थे या जयललिता थी, अभी ये विजय थलापति आ गए। तो वहाँ बड़ा क्रश है फिल्मी लोगों के प्रति, मतलब उनको भगवान मानते हैं। ठीक है। तो वहाँ स्टालिन की सरकार थी, स्टालिन से लोग थोड़ा नाराज भी थे। बीजेपी वहाँ ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ एक नारा चलता है कन्नड़ का, भाई वहाँ की भाषा का, हिंदी भाषी का वहाँ का एक 36 का आंकड़ा है, दवंद है या 36 का आंकड़ा है। तो बीजेपी इसलिए वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पा रही।
और उसके प्रति नाराजगी थी कांग्रेस या जो स्टालिन की जो पार्टी थी डीएमके, उसके प्रति लोगों की नाराजगी थी। तो एक ऑप्शन आया तीसरा विजय थलापति का, उसने कुछ लुभावने सपने दिखाए लोगों को। एक बड़ा कारण ये भी होता है क्योंकि एक तो समय सही था, एक सपने जो दिखाए हैं भाई सोना देंगे, लड़की शादी होगी तो इतना सोना दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, इस तरह के जो लुभावने स्कीम लेके आए हैं वो भी उसको बड़ा उसने प्रभावित किया। तो एक तो नाराजगी थी, एक लुभावने स्कीमें थी। दूसरा बीजेपी का इसलिए वहाँ स्पेस नहीं बन पा रहा क्योंकि वहाँ हिंदी भाषी बीजेपी को माना जाता है, वो लोग बीजेपी को कम पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ विजय थलापति मुख्यमंत्री बन गए। अब उसमें एक नई चीज़ जो भी कल घटी है, वहाँ एक रैली करी उसने डीएमके के स्टालिन ने, तो उसने रैली में कुछ लोगों ने उसकी कोई गर्लफ्रेंड है विजय थलापति की, उसके बारे में कुछ बोल दिया, तो उसने थोड़ा मुस्कुराया था उसके ऊपर और ज़्यादा कुछ कहा नहीं उसने। विजय थलापति ने उसको गिरफ्तार कर लिया, घर से उठवा लिया, ये अलग बात है कि उसको जमानत होगी। अब देखने वाली बात यह है कि मतलब जंतर मंतर से लोग गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को, उनके ऊपर तक कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन एक नया जो आदमी अभी बना है, मुख्यमंत्री जो बना है, उसने उसको इसलिए गिरफ्तार करवा लिया कि उसको जो उसकी गर्लफ्रेंड थी इतनी बड़ी एज में, जिसके बच्चे हैं, जिसकी पत्नी है, उसको छोड़ रखा है और गर्लफ्रेंड उसकी उसमें आई थी उसके शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक गलत मैसेज समाज के अंदर ये भी है भाई, एक समाज ने ऐसे आदमी को एक्सेप्ट कर लिया जो अपना घर प्रॉपर नहीं बसा रहे, पोस्ट मैरिटल अफेयर जो चला रहा है। तो ये भी एक समाज का नैतिक पतन है। इस तरह की चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। समाज को ये भी देखना चाहिए भाई ऐसे आदमी समाज के लिए अच्छे नहीं। एक बार तो ये लगता है भाई थोड़ा अच्छा होगा, बाकी मेरे को लगता नहीं कि लंबा ये चल जाएगा, थोड़े दिन के बाद इसका भी वो सिस्टम ऐसा ही बिगड़ जाएगा। दूसरी बात आई थी कि जो बांकीपुर सीट थी जो बीजेपी हारी है, पटना की, उसके पीछे सही कारण किसी को अभी पता नहीं चल रहा क्या है। मेरी जो समझ में ये था, एक तो वहाँ एक तो अंकित तिवारी था कोई लड़का, उसका जो इनकाउंटर हुआ था उसका बड़ा कारण था ब्राह्मण। असल में क्या है, वो जो सीट थी ना उस पर सारे जनरल कैटेगरी ज़्यादा लोग हैं, मतलब 50% ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो भूमिहार हैं, चाहे वो कायस्थ हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, इस तरह के जो लोग हैं वैसे हैं, तो वो लोग थे। तो ब्राह्मण उस इनकाउंटर से बड़ा नाराज हुआ है। दूसरा कारण ये था कि पहले टिकट किसी और को दी गई थी, बाद में उसकी टिकट काट दी, एक कारण उसके पीछे ये भी है। तीसरा कारण था कि आरजेडी का निष्क्रिय रहना। हो सकता है आरजेडी ने अंदर खाते उसकी सपोर्ट करी हो, आरजेडी को ये लगा होगा भाई तुम तो जीत नहीं सकते, अगर तुम फाइट में आओगे तो बीजेपी जीत जाओगी, तो बीजेपी को हराने के लिए अंदर खाते ऐसा हुआ होगा आरजेडी या कांग्रेस ने प्रशांत किशोर की मदद कर दी हो। दूसरा एक ये जो मुख्यमंत्री है वहाँ का सम्राट चौधरी, हो सकता है उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा हो, एक कारण ये भी हो सकता है। तो उसमें 3-4 कारण हो सकते हैं, अब इसलिए वो सीट भी मतलब जो है विपक्ष से को भी विचार करना होगा, स्पेस जनरेट नहीं कर पाए। और विपक्ष का तो ये है कि देखो हमारे जैसे लोग हैं जो 50 के आसपास के, उन्होंने तो सारी मतलब पिछले 20-30 साल से सारा निचोड़ देख रखा है, तो अपने को बच्चों को बताते हैं भाई इसमें फ़र्क क्या है। मतलब ये तो इससे भी गई गुजरी है। मान ले जो पार्टी, अगर हम उसकी कांग्रेस की बात करें, सेंटर की बात करें, तो इतने घोटाले हुए थे 2004 से लेकर 2014 तक, मतलब सैकड़ों घोटाले थे, घोटाला सरकार बोलते थे। तो वो ये बताते हैं भाई इसमें उससे बेहतर है, रामराज तो इसमें भी नहीं आया हो, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो उससे बेहतर है, यानी भाजपा उससे अच्छी है अभी। हाँ, लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी आ जाती है तो नई पार्टी है, तो उसका तो पता नहीं होता। लोग तो चांस देते हैं भाई, इसको एक चांस देकर देखते हैं, हो सकता है ये इससे और बेहतर निकला है, जैसे केजरीवाल को दिया था, ये अलग बात हो, निकला नहीं। तो जनता लोकतंत्र है, जनता ऐसी मतलब ट्राई स्पेस है, मतलब खाली है स्पेस। कोशिशें जनता भी चाहती है, जनता करती भी है, और लोग आते भी हैं और लोगों को मौका मिलता है। अब वो खड़े उतरते हैं नहीं उतरते हैं वो एक अलग बात है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया उसमें भी मलिक साहब विपक्ष कहीं ना कहीं इनके कंधों पे चढ़ के अपने को उभारने का प्रयास कर रहा है। तीसरा था कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला जो एजिटेशन हुआ तो उसमें 500-700 लोग मुश्किल से थे, वो एजिटेशन का फ्लॉप हो गया। कई दिन तक लोग आए नहीं। हाँ, शुरुआत जो वो तो 1-2 दिन ही आया था, फिर वो फ्लॉप हो गया, आए नहीं लोग। तो उसके बाद जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट थे, जितने भी NGOs थे,
जितने भी एक दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो भी एंटी बीजेपी कह लो, या जो चंदाजीवी कह लो उनने, या आंदोलन जीवी कह लो, जितने भी एलिमेंट थे सारे इकट्ठे होकर इन्होंने पहले प्लानिंग करी है इसको हमने कैसे दोबारा नए सिरे से इसको लेके आना है। फिर उसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ था, तो इसकी प्लानिंग चली है महीनों, ऐसा नहीं कि एक दिन में होया ये, इसकी पूरी प्लानिंग चली है। और ये जब संसद का सत्र आया है तो उससे पहले इसको यहाँ हाईजैक किया गया और यहाँ लोग बैठे, और ये पूरी स्क्रिप्ट थी अगर भाई ऐसे 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 इसको स्टेप बाय करना है। और पूरी विपक्ष पार्टियाँ इसके पीछे थी, आम आदमी पार्टी है, चाहे उधर से अपने यूपी से अखिलेश यादव की पार्टी है, और भी बहुत सारे लोग वहाँ से भी भेज रखे थे, आए हुए थे। स्टूडेंट कोई नहीं था उसमें, कुछ स्टूडेंट थे JNU के थे, वो भी पॉलिटिशियन थे सारे के सारे, आम स्टूडेंट उसमें कोई नहीं था। चूँकि वो एक नीट का पेपर लीक हो रहा था तो बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड थे इससे, कुछ मतलब उससे बच्चों की भावना जरूर जुड़ी हुई थी, या जो उनके पेरेंट्स उनकी भावना जुड़ी हुई थी, भाई गलत हुआ ये पेपर लीक होना, लेकिन ना वो पेरेंट्स वहाँ पे आए हुए थे, ना वो बच्चे वहाँ पे आए हुए थे। तो दूसरे लोग थे, नीट के नाम से आंदोलन चल रहा था और दूसरी पार्टियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व थी, पीछे से इनको मतलब सपोर्ट करी थी। और जैसे ही ये पार्टियाँ सामने उभर के आई, सरकार को समझ में आएगी अब भाई ये मैटर कुछ और है, तो सरकार ने जो भी उनकी मांग थी वो मान ली और वो आंदोलन को उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सत्ता पक्ष को भी अब ध्यान देना पड़ेगा, किसी मामले को नज़रअंदाज करके सत्ता पक्ष भी नहीं चल सकता। लेकिन उससे भी ज़्यादा दूसरा जो विषय है वो विपक्ष को अपना स्पेस बनाना होगा। तीसरी जो बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति आए, अब देश के अंदर स्वीकार्यता उसी की होगी, एक्सेप्टेंस उसी का होगा जो काम करेगा और जिसको जनता काम करता हुआ भरोसा बनाता हुआ देखेगी। क्योंकि मलिक साहब, जब तक काम करता हुआ व्यक्ति नज़र नहीं आएगा, काम होता नज़र नहीं आएगा, तो लोग उसको नहीं मानेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। विश्वास तो तभी होगा ना जब लोग वो काम करेंगे या काम करते हुए धरातल पर दिखेंगे। बीजेपी इसलिए तो तीसरी बार जीत के आई है ना, धरातल पे काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो इसलिए बीजेपी बार बार रिपीट हो रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी से लोगों को प्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए है कि भाई जो लोग, जिन लोगों ने उससे पीछे वाला सत्ता देखी है 10 साल की, वो कह रहे हैं भाई उससे बेहतर है ये। ठीक बात है। वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई अब जो बच्चे 10 साल के थे, आज वो सरकार गई जो कांग्रेस की, आज वो 22 साल के हो गए, अब उनको वो बहका रहे हैं। जो जैन जी यही तो है, अब जिनको वो पता ही नहीं पीछे क्या हुआ, मतलब 12 साल पहले क्या था, उनको पता ही नहीं ना। नहीं, ठीक बात, उनको तो आज का माहौल नजर है, उनको तो आज का माहौल दिखाई दे रहा है, भाई आज का माहौल क्या है। 12 साल पहले क्या था या 15 साल पहले क्या था, उनको पता ही नहीं। तो ये तो जिम्मेदारी इन पेरेंट्स की है, भाई उन बच्चों को बताएं भाई इससे तो और बुरा हाल था, इससे कोई अच्छा करने वाला हो तो उसको ले आओ। ठीक बात है। बुरे करने वाले तो फिर फायदा क्या है, इससे तो जो उससे और ठीक अच्छे हैं तो ये ठीक है। तो इसलिए ये है कि भाई कोई बहुत अच्छा आदमी यहाँ निकल के आए, कोई काम करके दिखाए तो जनता उसको स्वीकार कर लेगी। वो ये तो होता है रहा है, काफ़ी सालों से होता रहा है। मलिक साहब, आप आए और इतनी अच्छी चर्चा आपने की और दर्शकों को जानकारी दी। ये बहुत जो है संवेदनशील मामले होते हैं और देश में हर एक जागरूक नागरिक के लिए ये जरूरी हैं। तो मलिक साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।